खैबर की फतह के बाद एक दफ़ा फिर यहूदी तकसीम हो गए और बिखर गए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए। यहूदियों की ये तारीख रही है कि जब भी वो जंगों में हारते हैं तो अपने आप को इल्म और कारोबार में मसरूफ़ कर लेते हैं। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दोबारा उभरने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इल्मी और मुआशी तौर पर मजबूत किया जाए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर अमल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जज़ीरा अरब में 2 दिन जमा नहीं रह सकते, लिहाजा खैबर, फिदक और वादी कुर्रा से यहूदियों को निकाल दिया गया। उन्हें मुआवजा देकर दूसरी जगहों जैसे शाम और इराक में मुंतकिल कर दिया गया। 637 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस फतह किया। ईसाइयों ने शहर की चाबियां हज़रत उमर को ज़ाती तौर पर देने की शर्त पर सुलह की। इन बाज़ंतीनी ईसाइयों के दौर में यहूदियों पर बैतुल मक़दस के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके लिए नरमी की और इन्हें बैतुल मक़दस में आने जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी सदियों बाद बैतुल मक़दस में दाखिल हो सकते थे। 7वीं से 10वीं सदी के दौरान इस्लामी खिलाफत ख़ास तौर पर बनु अब्बास ने यहूदियों को ज़मी का दर्जा दिया। उन्हें मामूली जज़िया देना होता था और इनकी इबादतगाहें और तजारत महफूज थे। इन्होंने तिब और फ़लसफ़े में खूब तरक्की की और बगदाद की दरसगाहों में ये मुसलमानों के साथ ज़ेर तलीम रहे। यहूदी आलमों का एक बड़ा नाम था। एक मशहूर मुसलमान फ़लसफ़ी इब्न रश्द के कई नज़रियात का अरबी में तर्जमा करने वाले यही यहूदी आलिम थे। 12वीं सदी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों से बैतुल मक़दस छीना तो पोप अर्बन दोम के हुक्म पर सारे ईसाई बादशाहों ने सलीबी जंगों का आगाज़ कर दिया। इन सलीबी जंगों में ईसाइयों ने न सिर्फ मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए बल्कि यहूदियों को भी सख्त किस्म का निशाना बनाया। 1096 की पहली सलीबी जंग में ईसाई लश्कर ने राइन वैली में यहूदी बस्तियों पर हमले किए। सिर्फ वर्म्स और माइंस में 10,000 से ज़ायद यहूदियों को कत्ल किया गया। यहूदियों को ज़बरदस्ती ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया गया। यहूदी बस्तियों को लूटा गया, औरतों की बेरहमती की गई और बच्चों को जिंदा जलाया गया। यहूदी जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की हुकूमतों के ज़ेर साया रहे, ये महफूज रहे। मिसाल के तौर पर अंदलूसिया स्पेन में इन्होंने वो आज़ादी देखी जो यूरोप के किसी मुल्क में ना थी। यहाँ यहूदियों के बड़े बड़े मौसीकार, शायर और साइंसदान पैदा हुए। एक यहूदी फ़लसफ़ी मूसा बिन मैमून न सिर्फ यहूदियों में बल्कि मुसलमानों में भी यकसा मकबूल थे। फिर 1492 में स्पेन में मुसलमानों को शिकस्त का सामना हुआ तो मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी वहाँ से निकाल दिया गया। यहूदी शुमाली अफ्रीका और इटली की तरफ हिजरत कर गए। सबसे ज़्यादा यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया में पनाह ली। उस्मानी सुल्तान बायज़ीद दोम ने न सिर्फ यहूदियों के लिए दरवाजे खोले बल्कि खुशामदीद भी कहा। उसने कहा कि ईसाई बादशाह फर्डिनेंड बेवकूफ़ है जो अपने मुल्क को ज़हीन और काबिल लोगों से महरूम कर रहा है। यहूदी उस्मानी इलाकों में इस्तांबुल, इज़मिर और यूनान में आबाद हुए। यहाँ वो डॉक्टर, ताजिर और दीगर इल्मी शोबों में माहिर बने। मिसाल के तौर पर यूसुफ अमून सुल्तान सलीम अव्वल का ज़ाती तबीब था। डोना गार्सिया एक बैंकर और सियासी खतून थी जिसका दरबार में अच्छा असर रसूख था। इसी तरह जोसेफ नासी का उस्मानी सफारतकारी और पॉलिटिक्स में एक बड़ा अहम रोल था। यहूदी सदियों उस्मानिया सल्तनत के ज़ेरे साया रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी एक अलग रियासत का ख्वाब तर्क नहीं किया। 19वीं सदी में एक गिरोह उभरा जिसका नाम दोनमा था। वो अपने आप को मुसलमान बताते लेकिन असल में वो यहूदी थे। ये लोग स्लोनिका में जमा थे जहाँ महफिलें होती और ये लोग कौम परस्ती और खिलाफत मुखालिफ नज़रियात फैलाते। कहा जाता है
کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ 1896 میں یہودی صہیونی رہنما تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ عبدالحمید سے ملاقات کی اور سلطان کے سامنے ایک آفر رکھی۔ اس نے کہا، ہم آپ کو سلطنت کا قرض اتارنے میں مدد دیں گے، بس ہمیں فلسطین میں ایک چھوٹی سی زمین دے دیں۔ خلیفہ نے تاریخی الفاظ میں انکار کیا۔ سلطان نے کہا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ یہ فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں دوں گا۔ یہودی مغرب میں معاشی اور سیاسی طور پر قدم جما چکے تھے، اور اسی دوران سلطنت عثمانیہ مالی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ یورپی بینکوں سے بڑے پیمانے پر قرض لینے لگی۔ روتھ چائلڈ خاندان نے روتھ چائلڈ بینک کے ذریعے عثمانیوں کو بڑے بڑے قرض دیے، مگر معاہدوں میں ایسی شرائط شامل تھیں کہ سلطنت کی آمدنی جو کسٹم اور ٹیکس سے حاصل ہوتی تھی وہ براہ راست یورپ کے بینکوں میں چلی جاتی۔ ایک اور یہودی خاندان جسے فرینکل فیملی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی عثمانیوں کو قرض میں پھنسا کر سلطنت کو کمزور کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ کے اندر سلطنت کو سک مین آف یورپ کہا جانے لگا۔ تمام خاندان صہیونی رہنماؤں کے ساتھ ڈائریکٹ کوارڈینیشن میں تھے۔ سب یہودی خاندان اور گروہ بیک وقت مختلف میدانوں جیسے بینکاری، معیشت اور خفیہ سیاست میں سرگرم تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، دوسری طرف یہودی برطانیہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہودیوں نے والٹر روتھ چائلڈ کی قیادت میں برطانیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ امریکہ میں یہودی کمیونٹی کو برطانیہ کے حق میں لابنگ کے لیے تیار کریں گے۔ روس میں انقلاب کے بعد نئی حکومت کو جنگ جاری رکھنے پر مائل کریں گے، اور ان ریٹرن برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کرے گا۔ پھر 2 نومبر 1917 میں برطانوی وزیر اعظم آرتھر بالفور نے والٹر روتھ چائلڈ کو خط لکھا کہ حکومت برطانیہ فلسطین میں یہودی قومی ریاست کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ اسی خط کو تاریخ میں بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، سلطنت ٹوٹ گئی۔ برطانیہ نے جوش ایجنسی اور روتھ چائلڈ فنڈز کے ذریعے بڑے پیمانے پر فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین کی خریداری کو آسان بنایا۔ مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کو لایا گیا۔ 1920 میں یہودیوں کے لیے اجتماعی فارمز بنائے گئے، جو بعد میں یہودی دیہاتوں کی شکل اختیار کر گئے۔